तो आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया का जो अगला प्रकार है, इसका नाम है वियोजन अभिक्रिया, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं अपघटन अभिक्रिया भी उसको बोल सकते हैं। अपघटन और वियोजन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं लगभग। देखिए वियोजन का अर्थ क्या है। पिछली वीडियो में देखा था कि संयोजन क्या होता है, दो तत्व आते हैं जुड़ जाते हैं, संयोजन हुआ। वियोजन क्या है, जुड़े हुए हैं दो, टूट गए, विखंडित हो गए, भाई तलाक हो गया उनका, कुछ भी हुआ उनका, वो अलग हो गए दोनों। भाई कुल मिला के बात ये मतलब क्या हुआ, वियोजन हुआ, मतलब अलग होना ही क्या है, वियोजन है। सीधा सीधा अर्थ है वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक अभिकारक है, टूटा, दो बन गए क्या, उत्पाद। अभिक्रिया कौन सी हो गई, वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन अभिक्रियाओं में भी प्रकार हैं, वियोजन भी कई तरीके से किया जा सकता है ना। तो जिसमें से पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन। अब उसमें वियोजन ऐसा वियोजन जो ऊष्मा देने पर हो रहा हो। अब सबसे पहली बात तो वियोजन होगा कब, जब भी वियोजन अभिक्रिया होगी तो सीधी सीधी बात है हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी। भाई दो आदमी हैं या फिर कोई भी हैं, दो ऐसे जुड़े हुए हैं, अब इनको अलग करने के लिए मुझे अपनी ऊर्जा तो खर्च करनी पड़ेगी ना, ठीक है ना। अब वो ऊर्जा भी अलग अलग तरह की हो सकती है, मैं इनको इनमें आग लगाऊं, इनमें डंडे मारूं या फिर कुछ भी करूं, इनको अलग करने का प्रयास करूंगा। कैसे करूंगा, ऊर्जा खर्च करके ही करूंगा। यानी बिना ऊर्जा खर्च किए हुए या फिर बिना इनको ऊर्जा दिए हुए मैं इनको अलग नहीं कर सकता। तो वियोजन अभिक्रिया का सीधा सीधा अर्थ क्या है कि इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। अब ऊष्मा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब ऊर्जा कैसे भी हो सकती है, ऊष्मा के रूप में हो सकती है, प्रकाश के रूप में हो सकती है, वैद्युत के रूप में हो सकती है। तो पहले प्रकार पढ़ रहे हैं उसमें वियोजन, ऐसा वियोजन जिसमें ऊष्मा द्वारा वियोजन करवाया जाए, ठीक है ना। तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है। इसमें पहला एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट का। तो जो फेरस सल्फेट होता है ना, ये वाला, अब जो किताब में रिएक्शन दी हुई है, अभिक्रिया दी हुई है, वो इतनी ही दी हुई है, जो मैंने ब्लैक मार्कर से डब्बे में बंद कर रखी इतनी दी हुई है। ये जो एक्स्ट्रा पद बढ़ाया है ये मैंने खुद ने बढ़ाया, लेकिन अगर आप इसको लिख कर ऐसे भी आते हैं तो आपका गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये किताब में हिंदी में लिखी हुई है, इसका शब्द समीकरण या फिर रासायनिक समीकरण नहीं दिया हुआ है। तो जो FeSO4 है ना, वो पाया किस रूप में जाता है, इस रूप में FeSO4.7H2O। अब यहाँ पे ये बोलोगे ये .7H2O क्या है, ठीक है ना। अब जो ये होता है ना, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टलन जल। इसको दूसरे पार्ट में आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जो FeSO4 है ना, कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं, FeSO4 SO4 Fe, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए हैं बहुत सारे, इतने बड़ा बन जाएगा, बहुत सारे परमाणु होते हैं लाखों की संख्या में। तो ऐसे परमाणु जुड़े हुए हैं। अब उनके बीच में जो गैप रह जाता है ना, ये खाली जगह, इसमें क्या आ जाता है, कई बार जल अंदर प्रवेश कर जाता है। क्या, H2O इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, इसके सूत्र में नहीं है। देखिए जो बंध है ना, रासायनिक बंध, वो तो किसके बीच में ही है, Fe और SO4। Fe क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और त्यागता क्यों है, स्थायी बनने के लिए, स्थायी क्यों हो जाता है, पिछली वीडियो देख लें। और SO4 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। अब इस पे आ जाता है +2, इस पे आ जाता है -2, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं और जुड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे जुड़ते 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 क्या बना लेते हैं, क्रिस्टल बना लेते हैं। क्रिस्टल आप जैसे फिटकरी होती है ना, उसमें दिखता है ना जल जल, आर पार ऐसा लगता है इसमें पानी भरा हुआ है, लगभग ऐसा ही होता है क्रिस्टल, ठीक है ना। तो ये क्या बना लेते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। अब जो खाली जगह है उनमें कभी कभी क्या आ जाता है, जल आ जाता है। और FeSO4 में भी यही कंडीशन है कि इसमें भी जल आ जाता है। सूत्र में नहीं है जल, उसके खाली जगह में, इसलिए क्या लिखते हैं हम, .7H2O लिखते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं समझाएंगे इस पाठ में इस क्रिस्टलन जल के बारे में। तो जब ये पाया जाता है इस रूप में, जब इसको हम गर्म करने लगते हैं तो ये हरे रंग का होता है। पहली बात तो ये जो क्रिस्टल होता है वो हरे रंग का होता है। अब इसको जब हम गर्म करते हैं, सीधी सीधी बात है, गर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, गर्म करने पर पानी उड़ता है, मतलब पानी हट जाता है। तो देखिए FeSO4 में गर्म किया तो पानी हट गया, बच क्या गया, सिर्फ FeSO4 बच गया, फेरस सल्फेट बच गया। अब इसको और गर्म कर रहे हैं, नहीं मान रहे, हमारी नहीं मन भर रहा, अभी और गर्म करते हैं तो क्या करता है, ये टूट जाता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, और दो गैसें निकालता है SO2 और SO3। इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, मैंने लिखा नहीं है। अब जो ये ना, ये जो हरे रंग का क्रिस्टल था,
जब ऊष्मा देते गए तो जब ये फेरिक ऑक्साइड बन जाता है तो ये हो जाता है ब्राउन रंग का, है ना। ब्राउन रंग आप जानते होगे, नहीं जानते तो नेट पे सर्च कर लेंगे ब्राउन रंग कैसा होता है, आपको दिख जाएगा कैसे हो जाता है, ब्राउन रंग का होता है। और जो ये गैसें होती हैं ये विशिष्ट गैसें होती हैं, मतलब ये विशिष्ट नहीं, विशिष्ट गंध वाली होती हैं, इनको आप पहचान सकते हो। जैसे गुलाब की अलग ही खुशबू है, और भी कई सारे फूल है, हर फूल की अलग खुशबू है, हर चीज़ की अलग खुशबू है। इसी तरह इसकी एक विशिष्ट गंध है जिसको आप सूंघ कर तुरंत पहचान सकते हो कि ये SO2 है या फिर SO3 है ना। ये बात वैसे जरूरी नहीं है बतानी, फिर भी हम ज्ञान के लिए सीख रहे हैं। तो ये तो हो गया ऊष्मीय वियोजन की पहला प्रकार। अब दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं CaCO3। इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, CaOCO2 टूट रहा है, यानी क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, सीधी सीधी बात है, एकल अभिकारक है। अब इसमें जो बनता है CaO, इसको उपयोग में लेते हैं हम सीमेंट बनाने के, इसका उपयोग आ सकता है, 1 नंबर पे पूछ लेता है। और एक और अभिक्रिया है, ये है लेड नाइट्रेट की। अब देखिए ये जो है ना संतुलन वाली बात की, संतुलित कैसे होते हैं, मैं यहाँ पे 2 क्यों लगा रखा है, यहाँ पे 2 क्यों लगा रखा है, ये अगर आप नहीं जानते तो पिछली वीडियो देख के आए, मेरे ख्याल से हम जानते होंगे ना इतना तो ये है PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको गर्म करते हैं, इसको ताप देते हैं, इसको आप तापीय वियोजन भी बोल सकते हो, लेकिन हमने उसमें वियोजन में ही शामिल किया हुआ है क्योंकि किताब में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है तापीय वियोजन। अब इसको जब गर्म कर रहे हैं लेड नाइट्रेट को, लेड कौन है इसमें, Pb, नाइट्रेट कौन है, NO3। Pb पर आता है +2, मानी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और NO3 केवल 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब देखिए फिर एक और NO3 आता है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। इस पे प्लस का 2, इस पे माइनस के 2, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या होंगे, PbNO3 कितने हैं, 2, ये ऐसे बनता है ये। अब जब टूटता है तो किस में टूट जाता है, लेड ऑक्साइड, और किस में टूट जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना, ओह सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसका जो कलर है ना इस गैस का, ये गैस है, यहाँ पर लिख देते हैं गैस, ये गैस है, ये भूरे रंग की होती है। अब देखते हैं हम दूसरा प्रकार वियोजन अभिक्रिया का, वो है प्रकाशीय वियोजन। सीधी सीधी बात है, मैंने बताया था कि अलग किसी तरह से भी किया जा सकता है, ऊष्मा दे के किया जा सकता है, ऊर्जा दे के किया जा सकता है, डंडे मार कर भी अलग किया जा सकता है। तो उसमें से एक प्रकार है प्रकाश ऊर्जा। जब इनको प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करते हैं तो ये टूट जाते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की ऊर्जा द्वारा संपन्न हो। अब देखिए जो 2AgBr है, ये जब इसको सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं ना, हम खुला छोड़ देते हैं, तो ये क्या बना देता है, 2Ag + Br2। अब इसमें आप ये बोलोगे कि सर ये Ag ऐसे क्यों पड़ा है अकेला, इसने और समय देखते हैं हम, ये जुड़े होते हैं सारे जगह, कुछ ना कुछ जुड़ा है, अकेला नहीं है। यहाँ पे ये Ag अकेला है, बस Ag के 2 अणु निकलते हैं। ये Ag की एक खास बात होती है कि ये सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, मतलब ये किसी से अभिक्रिया करना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। और ये क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका जो अंतिम कोश है ना वो लगभग पूरा भरा हुआ होता है। अब इसको भरने की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जरूरत नहीं, तो अभिक्रिया करे क्यों, ठीक है ना। तो ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता। एक सारणी है सक्रियता श्रेणी, उसमें सबसे नीचे यही आता है, यानी किसी से अभिक्रिया करना ही नहीं चाहता, इसलिए ये यहाँ पे अकेला पड़ा है। अब देखिए अगर हम एक AgBr ले लेते अकेला AgBr ले लेते तो क्या बनाते हम, Ag तो चलो अलग हो गया, लेकिन Br तो अकेला नहीं रह सकता। तो हम क्या करते हैं, 2AgBr, एक और Br आ गया, यहाँ चलो 2 Ag लगा देते, अब 2 Br बन गए। अब आप बोलोगे सर Br पे तो माइनस आता है, लेकिन मैंने बताया कि हर जगह आयनिक बंध नहीं काम करते हैं, कुछ जगह से संयोजक बंध भी काम करते हैं। बेसिक का लेक्चर 3 इसी के ऊपर था, उसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये माइनस माइनस कैसे जुड़ते हैं। ये माइनस ऐसे नहीं जुड़ते, ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और तब अष्टक पूर्ण करते हैं। वीडियो जरूर देख के आएँ, और तब क्या बना लेते हैं, ये Br2 बना देते हैं, Br2। तो इस तरह ये अभिक्रिया होती है ये वाली, और इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। श्याम श्वेत फोटोग्राफी को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। आपने देखी होंगी फोटोज ब्लैक एंड वाइट वाली भी। तो उन अभिक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है, इस अभिक्रिया का, मतलब इस अभिक्रिया से कुछ ऐसे रिएक्शन करवाते हैं जिससे वो फोटो प्रिंट होता है ना,
वो काम इसी अभिक्रिया के द्वारा होता है। एक और सेम ऐसी अभिक्रिया है, इसमें Br की जगह हमने Cl ले लिया है। इसको भी जब हम सूर्य का प्रकाश प्रदान करते हैं तो ये Ag में टूट जाता है और Cl2 में टूट जाता है। Cl2 बना कैसे, ये भी आपको Br2 जैसा ही पूरा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। तो ये थी हमारी वियोजन अभिक्रिया। अब इसमें एक और वियोजन अभिक्रिया है जिसको बोलते हैं वैद्युत वियोजन। वो एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 1.7, जिसको मैं अलग से ही कराने वाला हूँ। उसका अलग ही एक वीडियो बना देंगे क्योंकि इसमें बहुत खास है, उसमें बहुत कई चीज़ें बतानी है आपको काम की। तो अगर आप चाहते हैं तो उतारिए, नहीं तो मैं तो उतारूंगा ही। तो जो ये अभिक्रिया है ना हमारी वियोजन अभिक्रिया, उसी के साथ एक फ्रेम में एक और अभिक्रिया दी हुई है जिसका नाम है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा जो सोखती है यानी जो ऊष्मा लेती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें खास बात क्या है, जो ऊर्जा है या फिर ऊष्मा है, एक ही बात होती है। जो ऊर्जा है वो किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है ना। वो ऊष्मा भी हो सकती है, प्रकाश भी हो सकता है, विद्युत ऊर्जा भी हो सकती है। विद्युत ऊर्जा वाला एग्जाम्पल मैंने दिया नहीं है, मैंने बताया तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा का अवशोषण हो या फिर ऊष्मा का अवशोषण होता हो। अब हमने जो वियोजन अभिक्रिया पढ़ी है उसमें सबने देखा होगा कि तीर के ऊपर क्या आ रहा था, ऊर्जा आ रही थी, यानी ऊर्जा के प्रकार आ रहे थे। जैसे ऊष्मा आ रही थी, एक में ताप आ रहा था, एक में सूर्य का प्रकाश आ रहा। तो ये सब क्या है, ये सब ऊर्जा ही हैं। यानी जितनी भी जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं, सारी अभिक्रियाएं कौन सी हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। तो ये बात बहुत खास थी जो मैंने बता दी आपको। अब एक जो एग्जाम्पल है, ये हमको खुद करने के लिए दिया हुआ है। वैसे इसकी अभिक्रिया नहीं दी हुई है किताब में, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक खास बात है कि जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड, देखिए ये बना कैसे, Ba पे आता है +2, यानी ये Ba क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इस पे क्या जाता है +2। OH क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। दूसरा OH आता है, वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन त्याग है तो उसको ग्रहण करता है। जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, Ba पे +2 है, इस पे भी -2 है, दोनों को जोड़ के -2 है तो दोनों जोड़ेंगे। OH हैं कितने, 2, तो ऐसे बनता है ये, ठीक है ना। NH4Cl कैसे बनता है, NH4 पे आता है पॉजिटिव, Cl पे आता है नेगेटिव। NH4 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, Cl इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्यों करता है, वीडियो देख के आए पुरानी। इसमें क्या है, Ba+2 आता है, OH का -2, OH -2। NH4 क्या करता है, भाई अब कि मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूँ, Cl- के साथ तो बहुत जुड़ लिया, नए बंदे के साथ रहना चाहता है तो NH4OH बनता है। Ba+2 भी क्या बोलता है कि भाई मैं भी बंदे के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन बंदा एक ही है, Cl-, इसको तो माइनस की 2 की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो NH4+ भी 2 हो गए, और ये वाला NH4+ इस OH- से, और एक और Cl आ जाएगा तो BaCl2। इस तरह ये होती है अभिक्रिया। थोड़ा जल्दी बताया, वैसे खास नहीं है। इसमें क्या बात है, जब इनको दोनों को मिला देते हैं ना, तो जो इसका टेम्परेचर है माइनस में चला जाता है, -20 से -25 डिग्री सेल्सियस तक इतना ठंडा हो जाता है ये, है ना। तो यही खास बात है। लेकिन ठंडा क्यों हो रहा है, मतलब जब हीट छोड़ते हैं, जब ऊष्मा निकलती है बाहर, तब तो क्या है, ऊष्मक्षेपी, मतलब गर्म हो जाती है कोई भी चीज़। अगर ठंडी हो रही है तो सीधी सीधी बात है, ऊष्मा शोषी, वो ऊष्मा ग्रहण कर रही है, उसको चाहिए। ठंडी क्यों हो रही है वो, ताकि उसको कोई गर्म करे आके, मतलब ऊष्मा चाहिए उसको, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये थी आज की सिंपल सी अभिक्रियाएं, कुछ खास बात नहीं थी। एक क्रिस्टलन जल था खास, उसको याद कर ले बस, और तो कुछ नहीं। अब जाके अपना कबाड़ा बीनने में ध्यान लगाएं। और कल एक सवाल पूछा गया था कि भाई साहब कबाड़ा बिक नहीं रहा है तो कबाड़ा बेचने के लिए आपको कबाड़े की दुकान पे जाना पड़ेगा, गांव में ऐसे नहीं बिकता है कबाड़ा।